इफिसियों की पत्री और उसका 5 अध्याय और हम 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। 14 से मैं पढ़ता हूँ। इसलिए तुम जो सो रहे हो, पौलुस कलीसिया को, विश्वासियों को लिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे कलीसिया में आज भी सोए हुए हैं। इसलिए पौलुस कलीसिया को लिखते समय बता रहा है, क्या बता रहा है? कह रहा है इसलिए तुम जो सो रहे हो जाग जाओ और मरे हुओं में से जी उठो और यीशु की रोशनी तुमको मिल जाएगी। यीशु की रोशनी तुमको मिलना है तो, यीशु की उपस्थिति हमें मिलना है तो, अनंत जीवन हमें मिलना है तो हमें जागना होगा। अगर जागे हुए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी भी जागे नहीं है, हम देखेंगे हम जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो इधर हम देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना, इसलिए तुम जो सो रहे हो जाग जाओ और मरे हुओं में से जी उठो और यीशु की रोशनी तुमको मिल जाएगी। इसलिए गौर से देखो कि तुम बेवकूफों की तरह नहीं लेकिन अक्लमंदों की तरह चलते हो। वचन कहता है एक समय था हम क्या थे? निर्बुद्धि थे, आज्ञा ना मानने वाले थे, भ्रम में पड़े हुए थे, स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, अपने मन और शरीर की इच्छाएं पूरी करते थे और रंग रंग की अभिलाषाओं के अधीन थे। हमें इस लिस्ट में देखें अपने आप को, आज भी हम बहुत सारे ऐसे पाएंगे। दारू तो नहीं पीते होंगे, दारू तो नहीं पीते होंगे, बीड़ी सिगरेट तो नहीं पीते होंगे शायद हम, लेकिन हम आज इधर इस वचन के अनुसार मेरे प्यारे भाई बहनों अपने आप को जाने, क्या आत्मा की जरूरत हमारी क्या है? आज हमारी सबसे पहली जरूरत क्या है? आपने बातों को समझना है। शरीर और मन की इच्छाएं अगर पूरी करते हैं तो आत्मिक तौर पर सोई हुई दशा है। तो इधर लिखा है, एक बार फिर से मैं 15 आयत पढ़ता हूं, इसलिए गौर से देखो, ध्यान से देखो कि तुम बेवकूफों की तरह नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं लेकिन अक्लमंदों के समान चलते हो। लिखा है 16 में, समय को कीमती जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, प्रभु का आगमन निकट है। अंतिम समय में हम पहुंचे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। समय कीमती है, वचन कहता है। अवसर को बहुमूल्य समझो। कितनों को उद्धार पाने का मौका नहीं है, लाखों लोग हर दिन मर रहे हैं, हजारों लोग भीड़ की भीड़ अंधकार में विनाश की ओर जा रही है, उनको मालूम भी नहीं है क्या होने वाला है, कहां से आए कहां जा रहे हैं। दुनिया अज्ञान है। कितने विश्वासी संगति में आते हैं, बस संगति में आने से मतलब है, उद्धार पाने से मतलब नहीं है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने से मतलब नहीं है। हम अक्लमंदों के समान चल रहे हैं, हम निर्बुद्धियों के समान चल रहे हैं कि बुद्धिमानों के समान चल रहे हैं। हमने अपने जीवनों को, वचन कहता है, ध्यान से समझो, निर्बुद्धियों के समान नहीं। अभी समय नहीं रहा कि हम इस तरीके से चलें, हम ऐसी चाल चलें, क्योंकि अवसर बहुत बहुमूल्य है, समय बहुत कीमती है। बहुतों को समय कीमती नहीं है, घर कीमती है, परिवार कीमती है, समय की उनको कोई क्या नहीं कीमत नहीं है। इसलिए सारा दिन काम करना और रात को पढ़कर सो जाना, समय की कोई क्या नहीं है कीमत। काम की कीमत है, पैसे की कीमत है, समय की कीमत। ये समय परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें मिला। ये समय हमें अनंत काल की तैयारी के लिए मिला है, मात्र उद्धार के लिए नहीं है। उद्धार तो पा लिया बहुतों ने और बहुतों ने अभी पाया नहीं। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, कलीसिया को लिखा जा रहा है, ये प्रभु कहीं नगर में अन्य जातियों के बीच में खड़ा होकर अन्य जातियों को प्रचार नहीं कर रहा है। हम पिछली बार देख रहे थे, योना ने निनवे नगर में जाकर प्रचार किया, परमेश्वर का क्रोध गिरने जा रहा है, मन फिरा लो। वास्तव में मन फिराने का तो प्रचार ही नहीं था, वो प्रचार तो हमें दिया जा रहा है। उनको तो सिर्फ यही बताया था, भाई न्याय आने वाला है, और उन्होंने मन फिराया, पश्चाताप किया, अपने कुमार्ग से फिरे, होश आ गई, मतलब जाग उठे। मतलब अभी तक भी अपने आपे में आए नहीं है, अभी तक भी हम जागे नहीं है। रात बहुत बीत चुकी है, दिन निकलने पर है, हम सोई पड़े हैं, पूरा दिन भी निकल गया। नींद अगर प्यारी है तो जाग जाए। हम सब के जाग उठने की घड़ी है मेरे प्यारे भाई बहनों। वचन कहता है, अभी यीशु मसीह के पीछे हो लेने का समय है, अभी यीशु मसीह के लिए जीने का समय है। हमने पहले बहुत समय गवाया, पतरस कहता है, यहाँ तक कि हमने काम करने में, और बहुत सारी एक लिस्ट बता रहा है, हमने बहुत समय गवा चुके हैं। अब जो हमें बहुमूल्य समय मिला है, इसकी कीमत बहुत बड़ी है, लाखों रुपयों से कीमती है समय। समय वापस नहीं आएगा, पैसे वापस आ जाएंगे, पैसे तो और कमा लेंगे हम, लेकिन समय नहीं कमा सकते आप। एक सेकंड भी आप नहीं कमा सकते हैं। अगर एक बार श्वास निकल गई तो दोबारा अवसर नहीं है, खत्म।
दिन गिने हुए हैं। इसलिए भजनकार कहता है, हे परमेश्वर हमें हमारे दिन गिनने की समझ दे कि हम क्या हो जाएं, बुद्धिमान हो जाएं। हमें दिन गिन कर दिए हुए हैं। अगर हमारे पास पैसे गिनती के हों जेब में और थोड़े रह रहे हों तो हम कैसे खर्च करेंगे? हम बड़ी कंजूसी से खर्च करेंगे, फालतू खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़े ही हैं। अगर जो बहुत ज्यादा है तो फिर खुले खर्च करते हैं हम, लेकिन जब पैसे हमारी जेब में थोड़े हो तो हम कंजूसी से खर्च करते हैं, क्योंकि कीमती चीज है, आसानी से कमाए नहीं जाते, मेहनत लगती है। और अगर दिन हमारे थोड़े हों तो हम उनको कैसे खर्च करेंगे? क्या सोकर खर्च करेंगे? क्या लापरवाही से खर्च करेंगे? एक समय तो हम कैसे खर्च करते थे, हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं इसी का इफिसियों की पत्री 4:18 देखो, अन्य जाति कैसे जीवन बिताता है, जिसकी बुद्धि बंद है, जो अज्ञानता में पड़ा हुआ है, वो कैसे चल रहा है? पौलुस कहता है क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो क्योंकि गई है, उनकी बुद्धि अंधेरी है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और मन कठोर है, पत्थर है मन, उनको कुछ असर नहीं होता, उनको मालूम भी नहीं है। वे परमेश्वर के जीवन से अलग परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, संबंध टूटा हुआ है। आदम को परमेश्वर ने जब क्या किया, अदेन की वाटिका से निकाला, तब से वो जीवन से अलग हैं, जीवन से कटे हुए हैं, आत्मा में मरे हुए हैं। आज हर एक इंसान की जरूरत परमेश्वर है, जीवन है, उद्धार है। जैसे मरे हुए व्यक्ति को जरूरत टिक्के की नहीं है, गोली की नहीं है, नहाने धोने की नहीं है। एक व्यक्ति मरा हुआ है मान लो, उसको हम उसके लिए सबसे जरूरी क्या समझेंगे बताओ आप? एक व्यक्ति जो मरा हुआ है उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी उसको नहाना धुलाना है, उसको खाना खिलाना है, उसको टिक्का लगाना है, उसको मुंह में गोली डालना है। क्या काम है सबसे जरूरी? उसको जीवन चाहिए। उसको सबसे पहली उसकी जो जरूरत है वो जीवन है, क्योंकि मरा हुआ है। आपको मालूम है हर एक इंसान पाप में मरा हुआ है, पाप का गुलाम है, और पाप सुख देता है, और इस करके इंसान पाप में सुख ले रहा है, परमेश्वर में आनंद नहीं ले रहा है। परमेश्वर की संगति प्रिय नहीं लगती, दुनिया की संगति प्रिय लगती है, धन दौलत प्रिय लगता है। ऐसा नहीं है कि मेरे प्यारे भाई बहन गलत नहीं समझना, देखो इन बातों को, परमेश्वर से बढ़कर कोई चीज प्रिय नहीं लगनी। अगर परमेश्वर से बढ़कर कोई चीज प्रिय लगती है तो वहां दाल में काला है। निश्चय कि हमें परिवार चाहिए, हमारे परिवार प्यारा है, सब चीजें प्यारी हैं, लेकिन अगर यीशु से बढ़कर प्रिय है, अगर यीशु से बढ़कर उस चीज को स्थान है, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ होना बाकी है, अपने आपे में आना बाकी है। तो आज एक सवाल है, पिछली बार भी हम सीख रहे थे, क्या हम परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार हैं, या परमेश्वर को हमें अपने पास लाने के लिए, क्रूस के पास लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो सुसमाचार है ये छोटा नहीं, ये सुनकर अनसुना करने वाला सुसमाचार नहीं है कि उस सुने हुए वचन से उनको कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वचन विश्वास के द्वारा नहीं सुना गया और वचन अच्छी जमीन में नहीं गया। इस करके इब्रानियों का लेखक 2 अध्याय में कहता है, जो बातें हमने सुनी हैं उन बातों पर हम क्या लगाएं? मन लगाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा ना हो कि हम उनसे बहक कर दूर चले जाएं, क्योंकि ऐसे बड़े उद्धार से, उद्धार सबसे बड़ा, आपके करोड़ों रुपयों से बड़ा है उद्धार, पापों की माफी, परमेश्वर से मेल। जैसे एक मुर्दा व्यक्ति की सबसे पहली जरूरत जीवन है, एक मरे हुए व्यक्ति की सबसे पहली जरूरत यीशु मसीह है, उद्धार, पापों की माफी, परमेश्वर से मेल, यह है उस व्यक्ति की सबसे पहली जरूरत। लेकिन आज बहुत सारे यीशु के पास मुर्दा आते तो हैं, लेकिन वो अपनी जरूरत को अभी भी पहचाने नहीं है, अपने आपे में अभी तक भी आए नहीं है, होश में आए नहीं है, बुद्धि अभी भी खुली नहीं है, आंखें अभी भी खुली नहीं है। वो मांगते तो हैं यीशु से, लेकिन जीवन नहीं मांग रहे, उद्धार नहीं मांग रहे। इस दुनिया की कामयाबी, इस दुनिया का या शरीर का या परिवार का या जो तात्कालिक चीजें हैं या जो तात्कालिक आनंद है, जो तात्कालिक थोड़े समय के लिए है, उन चीजों को मांग रहे हैं। तो इसका मतलब एक व्यक्ति की अभी भी आंख समझ खुली नहीं है, अपने आपे में आया नहीं है। तो परमेश्वर को हमें क्रूस के पास लाने के लिए, परमेश्वर को हमें अपने पास लाने के लिए, परमेश्वर को हमें अपने आपे में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
पड़ेगा? क्या उड़ाऊ पुत्र के समान सूरों का खाना खिलाना पड़ेगा? उड़ाऊ पुत्र के पास बहुत कुछ था और वो दूर देश चला गया, मुझे कोई टोके भी ना। आपको मालूम है, जो अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है ना, अपनी मर्जी से चलना चाहता है, वो कभी नहीं चाहेगा मुझे कोई टोकने वाला हो, मुझे कोई बोलने वाला हो, मुझे कोई करेक्शन करने वाला हो, मुझे कोई डांटने वाला हो। बाप की संगति उसको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि बाप हर समय उसको गलत चलने से मना करेगा, उसको टोकेगा, ये सही नहीं है भाई, तू क्या कर रहा है। और उसने अपनी मर्जी करनी है तो वो क्या करेगा? वो घर छोड़कर चला जाएगा। और बाप ने भी जाने दिया। लेकिन आपको मालूम है, उस उड़ाऊ पुत्र को परमेश्वर के पास लाने के लिए, घर वापस लाने के लिए परमेश्वर को क्या करना पड़ा? अकाल लेकर आया सबसे पहले परमेश्वर, जिस देश में गया था। थोड़ा सा वचन पढ़ेंगे, लूका 15 अध्याय और 14 से न पढ़। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया, तो अगर मैं अभी तक ये सुसमाचार मुझे असर नहीं कर रहा, ये डांट, ये ताड़नाएं अगर अभी तक भी मुझे सही तरीके से अपने उस एहसास में ला नहीं पाई, या अकाल या दुख या समस्या या तकलीफ, कई बार परमेश्वर हमें अपने आपे में लाने के लिए दुख आने देता है, तकलीफ आने देता है, बिस्तर पर भी हम लेते हुए। आपको मालूम है, अगर ये बात समझ नहीं है तो देखो, अय्यूब 33 अध्याय में से एक वचन पढ़ेंगे। इस बात को थोड़ा सा समझाने के लिए परमेश्वर एक व्यक्ति को होश में लाने के लिए उससे बात भी करता है, स्वप्न के द्वारा भी बात करता है, दुख तकलीफ के द्वारा भी बात करता है। और कईयों को तो इस उड़ाऊ पुत्र को तो न केवल अकाल आने दिया जहां ये रह रहा था, कंगाल हो गया, बल्कि इसको सूरों का खाना भी खिलाना पड़ा। बहुत सारे जब तक सूरों का खाना नहीं खाएंगे ना, तब तक क्या नहीं आएंगे, अपने आपे में नहीं आएंगे। और बहुत सारे अपने आपे में जब तक आएंगे, उस धनवान के समान, धनवान व्यक्ति अपने आपे में कब आया? जब नीचे अधलोक में जा रहा है, उधर जाकर तड़प रहा है, तब इसकी आंख खुली। ओहो, मैंने ये तो सोचा भी नहीं, अब तेरी आंख खुली भाई। तूने इतना अनमोल जीवन व्यर्थ नहीं गवाया। तू क्या सोचकर चल रहा था? तुझे अनंत काल मालूम नहीं था? अपने आपे में तो आया, लेकिन अवसर नहीं। चिल्ला रहा है आज, कोई आए और अपनी उंगली का सिरा भिगोकर मेरी जीभ को क्या करे? ठंडी करे, क्योंकि मैं इस जवाना में तड़प रहा। आवाज आ रही है, भाई तू अपने सुख सुविधा के साधन ले चुका है, तभी बहुत ऐश कर रही है धरती पर। लाजर जो दुख में जीवन बिताता था, वो आज आनंद कर रहा है, आराम कर रहा है, लेकिन तू ज्वाला में तड़। अपने आपे में तो आया, लेकिन देर हो। उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया, सही निर्णय ले रहा है, पश्चाताप कर रहा है, मन फिरा रहा है और लौट कर आ रहा है। उसमें हम आएंगे प्रार्थना करने से पहले 33 अध्याय और इसमें से हम एक वचन पढ़ते हैं 14 से। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। हम में से कोई ऐसा नहीं है जिससे परमेश्वर ने बात ना करे हो, जिसको पवित्र आत्मा ने कायल ना किया हो, जिसको पापी होने का एहसास ना दिलाया हो पवित्र आत्मा ने, वचन ने। लेकिन और इतना ही नहीं है, परमेश्वर कैसे कैसे बात करता है, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, और भी बहुत परिस्थितियां। देखो आगे लिखा है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात में दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है जो बंद करके रखे। यीशु ने कहा ना, जिसके कान हो वो सुन ले। कान से सुना जाता है। आपको मालूम है प्रभु कई बार कान कैसे खोलता है, लेकिन फिर भी कान बहुत सारे बंद कर लेते। इसलिए इब्रानियों का लेखक अपने पत्री में कहता है, तुम्हारा कान क्या हो गए? भारी हो गए। भारी का मतलब सुनकर अनसुना करना। सुन तो लिया लेकिन इग्नोर कर दिया,
उसको बोलते कान भारी हो गया। सुनकर अनसुना करना, देखकर अनदेखा करना। तो इधर लिखा है स्वप्न में या रात में दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके। क्योंकि मनुष्य बहुत सारी कल्पनाएं गड़गड़ कर चला है। परमेश्वर बात करता है, भाई मन फिरा ले, पश्चाताप कर ले। आज अगर तेरा प्राण ले लिया जाएगा ना, वो धनवान को बोलना पड़ा। धनवान एक कह रहा था, एक मेरे प्राण मेरे पास तो बहुत दिनों के लिए क्या है, बहुत धन संपत्ति है, इसलिए मेरे प्राण सुख से रहे, आनंद कर, मौज कर। लेकिन उसी रात आवाज आ रही है, ए मूर्ख, आज रात तेरा प्राण उससे ले लिया। मालूम है अनंत काल कहाँ होंगी। इस करके इन दिनों संदेशों को जब प्रभु आपसे बात करता है, वचन में लिखा है, यदि पवित्र आत्मा तुमसे बात करता है, यदि प्रभु आपसे बात करता है, तो अपने मन को कठोर ना करें, दरवाजा बंद ना करें। बहुत सारे दरवाजा बंद कर देते हैं वचन के लिए, कानों को बंद कर लेते हैं। ऐसा समय आया हुआ है, लोग अपने कानों की खुजली मिटाते हैं। कानों की खुजली मिटाने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार के उपदेशकों को बटोर रहे हैं, जो उनकी इच्छा के अनुसार प्रचार करते हैं, जो उनकी तारीफ करते हैं, जो उनको भला कहते हैं, उनको असलियत नहीं दिखाते। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, उधर वचन क्या कहता है? कहता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य से दूर कर। बहुमूल्य संदेश इग्नोर ना कर। अगर अभी तक आप अपने आप में नहीं आए, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। ये उद्धार के दिन है, ये मन फिराने के दिन है। अगर मन फिराया है, उद्धार पाया है, तो तैयारी के दिन है, आत्मा पर मन लगाने के दिन है, प्रभु के लिए जीने के दिन है, अपनी तैयारी पूरा करने के दिन है, अपनी दौड़ को जल्दी से पूरा करने के दिन है। क्योंकि ये दुनिया तो ऐसे चलती रहेगी, लेकिन उद्धार का दरवाजा बंद हो जाएगा। और ऐसा समय आ रहा है जिसमें लोग उद्धार ढूंढेंगे भी तो भी उद्धार मिलेगा नहीं, क्योंकि उद्धार का दरवाजा बंद हो जाएगा। नूह की किस्ती को आप देखें, नूह की किस्ती का दरवाजा खुला हुआ था 7 दिन तक, लेकिन तो भी किसी के अंदर आने का, मन फिराने का क्या नहीं था। लेकिन जब दरवाजा बंद हो गया, पानी के स्रोत जब खुल गए, न्याय जब धरती पर आरंभ हो गया, तब लोग क्या कह रहे होंगे नूह को, नूह दरवाजा खोल, हमें बचा ले। नूह ने कहा, दरवाजा मैंने अंदर से बंद नहीं किया, परंतु दरवाजा परमेश्वर ने क्या किया है। अगर नूह के हाथ में हो तो बहुतों को बचा सकता है, लेकिन दरवाजा बंद परमेश्वर ने किया है। और ऐसे नहीं किया, परमेश्वर ने पर्याप्त अवसर दिए, लंबा समय दिया है, समय लगाया है जहाज बनाने। परमेश्वर एक दिन में बना सकता था, उसने कहा आकाश बन जाए, बन गया। क्या वो जहाज बना नहीं सकता? लेकिन ये सब बातें बताती है परमेश्वर इंसान को मत फिराने का अवसर देता है, मौका देता है। इसलिए हमने शुरू में पढ़ा, अवसर को बहुमूल्य समझो। क्यों? क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। क्यों? क्योंकि दिन बुरे। हमें अपने आप में लाने के लिए परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि कई बार हम एक बार बोलने से, 2 बार बोलने से, 3 बार बोलने से क्या नहीं होते, मानते ही नहीं है, समझते नहीं है, कान भारी हो जाते हैं। अरे कोई बात नहीं, बोल रहा है तो क्या हो गया, उड़ाऊ पुत्र के समान हो जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है, सूरों का खाना खिलाना पड़ा परमेश्वर को, कंगाली में लाना पड़ा परमेश्वर को, फटे चितड़े हैं, और अब फिर ये पश्चाताप करके रो कर आ रहे हैं। शुक्र है इसने तो समय संभाल लिया, अवसर को बहुमूल्य समझा, पश्चाताप बनकर घर आ रहा है। लेकिन वो धनवान इतना अपने आप पे में उतना समय खत्म हो गया। ऐसा ना हो मेरे प्यारे भाई बहन, हम सबको जाग उठने का समय है, नींद से जाग उठने की घड़ी है, अगर सोए हुए हैं तो। इस करके इधर लिखा है, वह मनुष्य से एक बार नहीं वरन 2 बार भी बात करता है, लेकिन मनुष्य उस पर चित्त नहीं लगाते, सुनते नहीं है, या सुनकर अनसुना कर देते हैं। स्वप्न में बात तो करी थी लेकिन भूल गए। बहुत सारे दर्शन, बहुत सारी बातें, दुख में, तकलीफ में, बहुत बार, कई बार वचन के द्वारा परमेश्वर बात तो करता है, लेकिन हम भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, सुनकर अनसुना कर देते हैं। और आगे लिखा है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य से दूर करे, घमंड को मनुष्य से दूर करे। इसलिए घमंड तोड़ने के लिए परमेश्वर कई बार हमें, हमारे साथ, आपको मालूम है, परमेश्वर को हमें होश में लाने के लिए एक दिन काफी। एक स्वर्गदूत आ जाए, पूरी दुनिया एक दिन में उठना टेक लेगी, एक दिन। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता, जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन फिर भी परमेश्वर कई बार दुख
दुख, ताड़ना, तकलीफ आने देता है ताकि हम मन फिर आए या बैठकर सोचें मैं क्या परमेश्वर की आज्ञा मान रहा हूँ। योना परमेश्वर की आज्ञा को इनकार कर कर परमेश्वर की आज्ञा से भाग कर जा रहा और आपको मालूम है सोया हुआ है आराम से, बाकी सारे जग रहे हैं और ये सोया पड़ा है, इसकी नींद नहीं खुल रही अभी भी, तूफान आ रहा है तो भी नींद नहीं खुल रही। आखिर में इसको उठाया जोर जोर से किसी ने, चारों ने, भाई तू कम से कम बैठकर, भाई हमारी भी जान तेरे कान खतरे में, तू बैठकर प्रार्थना कर। और फिर भी प्रार्थना थोड़ा कर रहा है, फिर भी कह रहा है भाई मैं चिट्ठी इसी के नाम निकली, तूफान आया हुआ है ना, ये जिम्मेदार है, इसकी अनाज्ञाकारिता है इसका। ये जो तूफान आ रहे हैं ना, ये अनाज्ञाकारिता के कारण आ रहे हैं। ये जीवन में जो दुख तकलीफ आ रही है ना, कईयों के जीवन में हमारे कान खोलकर हमें सुनना और समझना है, हमारी अनाज्ञाकारिता के कारण भी है। दुष्ट आत्मा पकड़ती है अनाज्ञाकारिता के कारण। कई बार शैतान दिखता नहीं है लेकिन उसके लक्षण दिखते हैं, पाप के इंसान के अंदर लक्षण दिखते हैं। इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, आपने समझना हर किसी के लिए, आपके लिए भी। कई बार हम सुनकर अनसुना करते हैं, एक बार बोल, दो बार बोल, तीन बार बोल, हमको असर नहीं हो। इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, इधर अय्यूब की पुस्तक में परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहा है वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोकने के लिए करता है कुछ भी। योना को तूफान लेकर आया फिर भी नहीं मान रहा है। आखिर में वो क्या कह रहा है? मुझे इस समुद्र में डाल दो, मरने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं क्या नहीं करूंगा, मान लूंगा नहीं। अच्छा, परमेश्वर कह रहा है तू मर भी नहीं सकता। बहुत सारे दुखी होकर ट्रेन के आगे कूद जाते हैं लेकिन टुंडे होकर बैठ जाते हैं पूरी उम्र। अच्छा, मर ले, मरना था तुम्हें, तू क्या सोच रहा था? अब भुगत। परमेश्वर से कोई भाग नहीं सकता। इस करके परमेश्वर के पास आए, पापों में जीवन ना बिताए, संसार में जीवन ना बिताए, संसार को प्रिय ना जाने, पाप की इच्छाओं को प्रिय ना जाने। यीशु ने उसके कारण अपना खून बहाया है, उसका लहू बहाया, हमारे अधर्म के कारण, हमारे पापों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण। ये आदर को बड़ा ना समझे, इज्जत को बड़ा ना समझे, उद्धार को बड़ा समझे, यीशु को बड़ा समझे, रिश्तों को बड़ा ना समझे, यीशु को बड़ा समझे, धन दौलत को प्रिय ना समझे, यीशु को प्रिय समझे, क्योंकि ये सब चीजें तात्कालिक और थोड़े समय के लिए मेरे प्यारे भाई बहन। इस करके अभी प्रार्थना करने जा रहे हैं। इधर आगे लिखा है 18वां वचन, लिखा है वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। मनुष्य की ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछोने पर पड़ा पड़ा तड़पता है। कई बार आपको मालूम है जब ऐसा दर्द, ऐसी तकलीफ आती है ना, फिर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मुझे बचा ले। फिर हम प्रार्थना कराते हैं पास्टर से, पास्टर जी मेरी प्रार्थना करो। लेकिन जब ठीक हो गए, बिस्तर से उठ गए, फिर से उसी मार्ग में, फिर से वो ही हमारी कल्पनाएं हमारे ऊपर सवार हैं, हमारी इच्छाएं हमारे ऊपर सवार हैं, या हम अपनी इच्छाओं के घोड़े पर चढ़े हुए हैं। और परमेश्वर फिर एक दिन क्या करेगा? साउल की तरह फिर घोड़े से क्या करेगा? गिराएगा। 3 दिन तक अंधा रहा था। कौन? साउल, कलीसिया का सताने वाला। 3 दिन तक अंधा रखा परमेश्वर ने। क्या सोचकर चल रहे थे? अपने आप में आया, उठते ही बपतिस्मा लिया। जब एक व्यक्ति अपने आप में आएगा ना, सबसे पहला उसका जो काम है वो बपतिस्मा है। अभी तक जो नहीं ले रहे हैं ना, अपने आप में आए नहीं, सोए हुए हैं, पाप मजा दे रहा है। तो संसार, मोबाइल, पैसा, रिश्ते, फ्रेंडशिप, ये सब मजा दे रही है, लेकिन इसका अंत बहुत बुरा हुआ। इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आज हम में से कोई ऐसा है जिन्होंने अभी तक अपने आप में नहीं आए, इधर आज वचन हमारी आंखें खोल ले, हम नींद से जाग, कुंभकर्णी नींद में ना सोएं। कहीं इतनी गहरी नींद में सोते हैं चाहे आकाश गिर पड़े तो भी उठते नहीं है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, योना की नींद ना सोएं, हम जाग उठें। प्रभु हमसे बात कर रहा है। देखो कोई ना कोई तूफान जरूर आपके जीवन में आ रहा होगा, प्रभु बात कर रहा है। करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर लिखा है 19 वचन, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। मनुष्य की ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछोने पर पड़ा पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार दर्द होता है, यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से भी घृणा करता। फिर रोटी भी अच्छी नहीं लगती। जब बीमारी आती है ना, फिर रोटी थोड़ा अच्छी लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। ये परमेश्वर कई बार किसके कारण भी करता है? मनुष्य को उसके संकल्प से रोकने के लिए भी करता है, क्योंकि ये अपनी इच्छाओं पर सवार होया हुआ है। इस करके वचन से ही परमेश्वर सिर्फ बात नहीं करता, परमेश्वर के बात करने के तरीके बहुत है मेरे प्यारे भाई बहन। हम में से कुछ हैं बीमार भी होते हैं, तकलीफ भी आती है, क्लेश भी है। मैं ये नहीं कहता कि यही कारण हो सकता है, लेकिन इसमें से एक कारण ये भी हो सकता है कि परमेश्वर हमसे बात कर, परमेश्वर
परमेश्वर हमें मन फिराने का कहीं न कहीं से मौका दे। शायद हम परमेश्वर की आज्ञा से भाग रहे होंगे कहीं न कहीं, या शायद हम हमारी जो असली जरूरत है, पहली जो जरूरत है, हम उसको अनदेखा कर कर और जो तात्कालिक चीजें हैं उनके पीछे दौड़ रहे होंगे। इस करके हम परमेश्वर के वचन को इग्नोर ना करें, परमेश्वर की ताड़नाओं को इग्नोर ना करें, डांट को, फटकार को इग्नोर ना करें, समझाए जाने को इग्नोर ना करें, अवसरों को क्या ना करें, अवसरों को बहुमूल्य समझे मेरे प्यारे। इस करके अभी हम प्रार्थना करेंगे। 20 वचन भी मैं पढ़ता हूँ एक बार फिर से। यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता। उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थी निकल आती हैं। तब वह कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नष्ट करने वालों के वश में हो जाता। इस करके आज जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक भी अपने आपे में नहीं आए, उन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, उद्धार नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति जिस दिन अपने आपे में आया, पौलुस जो बड़ा साउल था, इसको होश में लाने के लिए 3 दिन इसको अंधा करना पड़ा। उडाऊ पुत्र को अकाल में लेकर गया, काफी नहीं है, बल्कि सूरों का खाना खिलाना पड़ा, तब वो अपने आपे में आया। योना नबी, तूफानों से भी इसकी आंख नहीं खुल रही है, इसको मछली के पेट में डालना पड़ा, और इसकी उधर तकलीफ जब बढ़ी तब इसके अंदर मन फिराव आया, तब इसके अंदर आज्ञाकारिता आई। हमारे अंदर कब आएगा वो विश्वास? हमारे अंदर कब आएंगे हम अपने आपे में? कब कहेंगे प्रभु अब मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो? कौन सा दिन होगा मेरे प्यारे भाई बहनों? क्योंकि दिन तो गिने हुए हैं। हमने शुरू में पढ़ा, अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को कीमती समझो। क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं, प्रभु का आगमन निकट है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। पिछले 2 साल पहले कोरोना आया था, अभी कह रहे हैं कि ऐसी बीमारी इंतजार कर रही है, ऐसी बीमारी आने वाली है जैसे कोरोना का पहले ही बता दिया गया था। ऐसी एक बीमारी है और उसमें करोड़ों दुनिया कह रहे मरेगी। मौसम बदलते जा रहे हैं, राज्य पर राज्य, देश पर देश, तलवारें, धनुष की लड़ाई नहीं है, अभी तोपों की लड़ाई है। एटम बॉम्ब देशों ने बनाकर रखे हुए हैं, कोई पता नहीं किस समय कोई एक देश किस समय नक्शे से मिट जाए, बाढ़ के द्वारा, भूकंप के द्वारा, या लड़ाई के द्वारा, या महामारी के द्वारा। हम ऐसे दिनों में आए हुए, एक दिन भी सोने का नहीं है, इग्नोर करने का नहीं है। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आपको लगता है आज मुझसे प्रभु ने बात की है, अगर आपको लगता है ये परमेश्वर का वचन है, अगर आपको लगता है मैं अभी तक भी अपने आपे में नहीं आया, अगर आपको लगता है मैं अभी भी सोया हुआ हूँ प्रभु, तो आज मेरे प्यारे भाई बहनों मौका है, आइए प्रार्थना। पहले यशाया ने कहा था एक समय इजराइल के विषय में कि तुम सुनते तो रहोगे परंतु समझोगे नहीं, देखोगे तो सही परंतु बूझोगे नहीं, क्योंकि उनका मन मोटा। हालेलुया। ये उनकी दशा हो जाती है जो वचन को बार बार इग्नोर करते। इस करके लिखा है अपना मन कठोर ना कर। अगर परमेश्वर हमसे बात करता है तो अपना मन खोलने, अपना दरवाजा खोलने। यीशु आपकी सबसे पहली जरूरत। उडाऊ पुत्र जब अपने आपे में आया तो वो छाती पीट गया और वो कह रहा है अब मैं अपने पिता के घर वापिस जाऊंगा और उसे कहूंगा हे मेरे पिता, मैंने तेरे विरोध में और मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहना, मुझे अपने घर में एक नौकर के समान रखने। मैं जीवन भर तेरा नौकर बनकर, तेरा दास बनकर रहूं, पुत्र बनकर नहीं, मैं तेरा दास बनकर रहूंगा और मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर। जब उडाऊ पुत्र अपने आपे में आया, सच्चा पश्चाताप उसके अंदर आ रहा है, मन फिराव उसके अंदर आ रहा है, वो उधर ही बैठा हुआ नहीं है, वो लौट कर आ रहा है, उसका जीवन बदल रहा है, उसका जीवन परिवर्तन कर रहा है वो, और प्रभु के पिता के पास आ रहा है। और तब पिता दौड़कर उसे गले लगा है, चूम रहा है और कह रहा है मेरा पुत्र मर गया था, आज जी उठा है, मेरा पुत्र खो गया था, आज मुझे मिला है। यीशु ने ऐसी रीति से जब एक पापी व्यक्ति मन फिराता है, स्वर्ग आनंद कर। आज आइए स्वर्ग को आनंदित होने दे। आइए आज जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया, आज मन फिराव का दिन होने दे, आज पश्चाताप का दिन होने दे, आज अपने आप में आ जाए मेरे प्यारे भाई बहन। हालेलुया। सब कुछ मिटने वाला है, थोड़े दिनों का है ये। हमने गीत गाया, वो गीत के बोल ऐसे थे, परंतु समय नहीं है। आइए प्रार्थना कर।
सकते। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की शाम आपने हमें ये सुंदर अवसर दिया, बहुमूल्य अवसर दिया, ताकि हम आपके चरणों में आए, आपकी इच्छा को, आपके वचन को, आपकी योजना को, आपके उद्धार को, आपके प्रेम को जानने, चखे और उसको अपने जीवनों में अनुभव करें। प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारे एक जीवन में कार्य करें, किसी का मन बंद ना हो, मन कठोर ना हो, प्रभु हल लग जाए आज और अच्छी जमीन बन जाए, ताकि ये वचन का बीज पवित्र आत्मा हर एक अच्छी जमीन में लेकर जाए। और जिन्होंने प्रभु अच्छी जमीन में वचन को ग्रहण किया है, वो अपने भले और उत्तम मन में इस बीज को संभाले रहे और आपके लिए बहुतायत के साथ फलवंत हो जाए, 100 गुना फलने वाले हो। आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।